जी अस्सलाम वालेकुम। फाइलर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स रेट्स में रिडक्शन अनाउंस की है एफबीआर चेयरमैन ने, और इसके ऊपर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। इसमें मेन जो रिडक्शन होगी वो एडवांस टैक्स जो हम दो पे कर रहे होते हैं, एक सेलर पे कर रहा होता है 236 सी का, और जो परचेजर है वो पे कर रहा होता है 236 के का। फाइलर्स के लिए करंटली रेट्स दोनों के स्लैब रेट सेम है। जो आपका 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी उस पर 3% का रेट है, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 3.5% का रेट है, और एक्सीडिंग 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ से एक्सीडिंग प्रॉपर्टी होगी तो 4% का विद होल्डिंग एडवांस टैक्स रेट है, जो ट्रांजेक्शन के ऊपर बायर या सेलर दोनों पे कर रहे होते हैं। ये जो स्लैब रेट में अगर आप देखें तो 4% आपका हायर साइड के ऊपर रेट है, जो मैक्सिमम टैक्स अप्लाई होता है। इसकी वो बात कर रहे हैं कि इसको हम 0.5% तक इसको रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब है कि जो हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगी, 100 मिलियन से 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजेक्शन जो हो रही होंगी, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। जो उससे नीचे वाली ट्रांजेक्शन होंगी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो फिर से एक वही चीज सामने आ गई कि जो ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, फायदा एफबीआर उसी को देने की बात कर रहा है। 3% या 3.5% जो टैक्स है वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ से नीचे वाली प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। जो 10 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज करेगा, 4% का रेट जो पे कर रहा होगा उसको फिर 0.5% पे करना पड़ेगा। तो ये जो कैटेगरी रिडक्शन की है इसमें इतने ज्यादा लोग कवर नहीं होंगे एज कम्पेयर टू ये दो कैटेगरीज में। अगर इसमें देखें तो ज्यादा लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। 4% कैटेगरी में बहुत कम लोग फॉल कर रहे होते हैं, उन्हीं को बेनिफिट देने की बात की जा रही है, 0.5% रिड्यूस करने की बात की जा रही है। अब इससे प्रीवियसली हमने क्या देखा कि जो फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद इसमें एक लेट फाइलर की जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें अब डबल रेट्स आप अप्लाई होते हैं। जैसे 3% है तो ये 6% हो जाएगा, 3.5 7% हो जाएगा, और ये जो आपका मेन 4% का रेट है ये 8% तक एक्सीड कर जाता है। इसके बाद नया जो एक चेंज आया इनकम टैक्स अमेंडमेंट लॉ से, उसमें क्या हुआ कि आपकी एलिजिबल पर्सन और इन एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन रिड्यूस करवाई गई कि अब आपको सिर्फ रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज का भी बताना है कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे ट्रांजेक्शन करने के लिए तो आप एलिजिबल है, वरना आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीजें होने के बाद क्या होगा कि प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा स्लो हो गई, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी। तो इसको अब खत्म करने के लिए, इसको वापस एक रिवाइवल लाने के लिए उस चीज का, सबसे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक अच्छी खबर ये बताई कि 5 मिलियन तक की जो प्रॉपर्टीज होंगी या इससे कम वैल्यू की प्रॉपर्टीज होंगी, इसके ऊपर हम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। कोई भी टोकन टैक्स जो होता है वो इस पे चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर इस साल कोई नए लोग प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, अगर उनके ऊपर टैक्स लग भी रहा होगा तो उस पर सिर्फ 25% वो पे करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे नहीं कर रहे होंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप था टुवर्ड्स प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस। लेकिन एफबीआर ने जो अनाउंसमेंट की है कि ये हम 0.5% तक रिड्यूस कर देंगे, 4% का जो आपका एडवांस टैक्स है ये सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट देगा जो लोग ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज वो बंदा कर सकता है जिसके पास अच्छी खासी इनकम है। और इसके ऊपर भी एफबीआर ने ये बताया है कि 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अगर एक बंदे के पास 130 मिलियन की इनकम उसने अपनी रिटर्न में फाइल की करते हुए डिक्लेयर की है, इसका मतलब है कि 13 करोड़ की इनकम अगर उसने डिक्लेयर की है तो वो एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है जिसकी वैल्यू 100 मिलियन से एक्सीड कर रही है। ये उसने रिमार्क्स लिखे हुए थे इस पर, रिसोर्स डिफरेंट रिसोर्सेज से पता ये चला है कि अब जो नया प्रपोजल तैयार किया जा रहा है वो हायर साइड पे जो ट्रांजेक्शन होंगी उनको कम किया जाएगा। तो देखना यह है कि जो बाकी जो ट्रांजेक्शन हैं जो कि नीचे वाले रेट के ऊपर हो रही हैं उसके ऊपर कोई चेंज रिड्यूस होता है या नहीं होता। अभी तक उस पर कोई कमेंट्स नहीं रिसीव हो। जैसी कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर मैं उसको टाइमली आपको बता दूंगा जो भी अपडेट रिसीव होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।